सैलरी बैरी थी बिटवीन, लिखने लगा था कि मुझे परेशान नहीं होना है। मतलब ऐसा होता था कि 10 मिनट के लिए मैं नॉर्मल हूँ, 10 मिनट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जैसे 10 मिनट हो गया है, 1 घंटे के बाद मैं फिर पता नहीं फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करने, ओवर थिंकिंग करने लगा। वही सब चीज़ें सीख रहा था। आई मीन वेब को डेवलप, स्टैटिक पेज बनाना, डायनामिक पेज बनाना उस समय पे। अभी तो जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस, नोट जेएस यूज कर सकते हैं बैकएंड फ्रंट एंड के लिए। ईयर्स के खोलने हैं। ये ऐप भी आपने खुद से बनाया था? हाँ, ये ऐप मैंने इन एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो फ्री माइंड से जस्ट कूल होके देने गया। जब मैं इसी का एग्जाम देने गया, इसी की रात को मैं सो नहीं पाया पेपर देने के लिए। वो आई मीन लग रहा था कैरियर वर्सेस रिलेशनशिप, इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो वो कुछ रिलेटेड थी एआई प्लस डेटा साइंस के रिगार्डिंग। सो अभी सबसे बुरा ये लग रहा था यार, जिस चीज़ के लिए 1.5 साल से मेहनत की है उसको देख नहीं पा रहे हैं आंखों से। वो जो मुझे लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ सीरियसली। मतलब मैं जन्नत बोल रहा हूँ तो जन्नत आई मीन काफ़ी कुछ था, मतलब मैं बता नहीं सकता। बट मेरा एक गोल है कि मुझे आई मीन आने वाले कुछ 4 ईयर्स में स्टार्ट करना है। और इन ग्रेट। हाँ, एक एआई के डोमेन में इंडिया की जो भी एआई में आई मीन जो भी स्टार्टअप उस समय पर थे 2022 में, मैंने उन सबका लिस्ट क्रिएट किया और लिंक्डइन पर उनके पर्टिकुलर जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट, एचआर को जाकर के कॉन्टैक्ट करने स्टार्ट किया गेमिंग, पबजी वगैरह गेम में किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिप्लॉय करने के लिए। सो ये इंटरेस्टिंग फील्ड था। मैं बोलूँगा कि अगर मैं एक एमएनसी में काम करता शायद उतना मैं 1.5 या 2 ईयर्स में नहीं सीख पाता जितना मैंने यहाँ पे 1 ईयर में ही सीख लिया था। मतलब सो गाइज, आज हमारे गेस्ट रोहित भाई हैं, जो कि एक टियर 3 कॉलेज से इन्होंने अपना बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और आज वह एज ए सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो देखो, इसी बैकग्राउंड से होते हुए आज ये एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम कर रहे हैं, लाइक नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे ये। तो इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये काफ़ी एम्बिशियस पीपल हैं जिनका प्लान विद इन 2 to 3 ईयर अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना है। तो किस वे में आप सोच सकते हो, अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। और लाइक जब ये कॉलेज में थे तो इनका कुछ गोल क्लियर नहीं था, लाइक सबके साथ होता है। तो इन्होंने अपने कॉलेज के दौरान इन्होंने वेब डेवलपमेंट भी ट्राई किया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी ट्राई किया। देन इनको जब बाद में लगा कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इन्होंने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से किया। तो इन ड्यूरिंग द गेट प्रिपरेशन इनको इंसोम्निया, लाइक इनको हेल्थ इशू आ गया था। कभी 3-4 मंथ इनको नींद नहीं आती थी, काफ़ी टेंशन होती थी, घबराहट होती थी। तो 3-4 मंथ इनका ख़राब हो गया, बट स्टिल ही गॉट इनटू आईआईटी खड़गपुर। और या इनको एक एमएनसी में जॉब लगी थी, बट इन्होंने एक स्टार्टअप प्रेफर किया। सो काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया, लाइक स्टार्टअप वर्सेस लाइक एमएनसी, आपको क्या चूज करना चाहिए। तो अब आप चलो कंप्लीट पॉडकास्ट को देखो और उसे एंजॉय करो। तो रोहित भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे आप? ओके, सो हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित है। सो आई मीन बेसिकली मैं यूपी के बरेली में रहता हूँ। सो आई मीन मैं जैसे अगर बात करूँ अपनी इनिशियल स्टडी की, तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था अपना आई मीन क्लास 8 से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो क्लास 8 से आई मीन फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वाज गुड इन स्टडीज़, बट आई मीन बेसिकली पीसीएम, सो पीसीएम में आई वाज इन गुड। देन इन माई 10th क्लास, सो आई मीन मैं हमेशा, मेरा जो बचपन में इंटरेस्ट था बेसिकली मैं सोचता था कि थोड़ा सा स्पेस को एक्सप्लोर करने का। सो आई मीन स्पेस इन द सेंस? स्पेस मीन्स लाइक स्पेस, अच्छा, सैटेलाइट एंड अच्छा, सैटेलाइट एंड ऑल, या सो उसको एक्सप्लोर करने का सोचता था। अच्छा। सो मैंने आई मीन 10th और 8th क्लास अपना हिंदी मीडियम से किया यूपी बोर्ड में। देयर इज़ ए कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर से मैं भी पढ़ा हूँ। अच्छा, आपने भी? अच्छा, हाँ, तो मतलब इसकी काफ़ी सारी उसमें ब्रांच होती है, आई मीन सिटी वाइज ब्रांच होती है। सो आई मीन देन मैंने सोचा कि ठीक है, आई मीन मुझे इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट था कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेकर के मैं थोड़ा सा इंथुसियास्टिक था बचपन से। मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाए। सो आई मीन यूपी में एक एग्ज़ाम होता था IEEE, सो आप इसको AKTU के नाम से बोलते हैं। उसके थ्रू आई मीन स्टेट में जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें इंजीनियरिंग करने का एक चांस मिल जाता है, कोई भी वहाँ से इंजीनियरिंग कर सकता है। सो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स थे मेरे। सो आई मीन मुझे एग्ज़ाम का रिजल्ट दे करके मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स थे उनसे थोड़ा पूछा कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैन आई गेट ए गुड कॉलेज। सो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसके अलावा आई मीन मैंने जैसे मैं 12 कर रहा था तो वहाँ पे मतलब मेरे होम टाउन में एक सिटी है धामपुर, तो मैंने वहाँ पर जस्ट एक कोचिंग सेंटर है वहाँ पे, उस हंस कोचिंग सेंटर है बेसिकली। वहाँ पे मैंने 30 कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में वहाँ पे एज ए जेई का मैं क्रैश कोर्स कर रहा था। ये क्लास 11th की बात है? क्लास 11th की बात है यार। क्रैश कोर्स कर रहा था, बट अभी ये था ना कि क्योंकि
कॉलेज का थोड़ा प्रेशर, देन मैं फिजिक्स पीसीएम के ट्यूशन भी पढ़ रहा था साथ में, तो क्रैश कोर्स पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था उस समय पे, क्योंकि आई मीन स्पेशली 12th के जो परसेंटेज थी उस पर ज़्यादा फोकस करना था। सो आई मीन मैंने फिर जेई भी दिया, आई मीन जेई का। और जब जेई की तैयारी कर, जैसे आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हो, तो वो जेई की तैयारी हो रही थी वो हिंदी में हो रही थी कि इंग्लिश में हो तैयारी नहीं, कर? वो एक्चुअली तैयारी तो इंग्लिश में ही थी, बट वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी इस स्टेज में। आई लाइक सपोज वी आर सेइंग लाइक आई मीन हिंदी में हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, बट इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम बोलते हैं। देन अभी ट्रायंगल्स के भी टाइप होते हैं, त्रिभुज। तो अभी हिंदी में तो हम लोग समझ सकते हैं, बट उसको इंग्लिश में समझ पाना, मतलब ये मेरे लिए नहीं, स्पेशली हर हिंदी मीडियम के लिए प्रॉब्लम होती है इनसे लेवल पर। एग्जाम मैंने दिया, प्री में मेरा जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था, जस्ट 0.5 एक्स्ट्रा था कट ऑफ से ज़्यादा। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ नहीं मिलने वाला उस समय पे। देन मैं सोच रहा था ड्रॉप लेने का, तैयारी के लिए ड्रॉप करूँ या नहीं करूँ, बट आई मीन देन मैंने कुछ अपने जो मेरे उस समय पे आई मीन को मैं भाई बोलता हूँ, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम देख लो, अगर तुम्हें जो तुमने एकेटी का एग्ज़ाम दिया, अगर इससे तुम्हें इंजीनियरिंग के लिए कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है तो तुम क्यों ड्रॉप ले रहे हो, उससे ट्राई कर लो आगे। सो फिर एकेटी का मैंने काउंसलिंग कराया, और यहाँ पे MJPRU बरेली, विच इज। और ये 2016 की बात है, 2017 या। अच्छा 17 या। हाँ 17, आई मीन जो मैंने 12th किया वो किया 2016 में, बट मैं जो मैंने बीटेक ज्वाइन किया 2017 में किया। तो एक साल का ड्रॉप है ना 12th के बाद? नहीं, 12 ड्रॉप नहीं है, आई मीन देखो सॉरी 17 में मैंने 12th किया, देन 17 से मैंने बीटेक किया। हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, नो प्रॉब्लम। देन हाँ, सो दिस इज़ द जर्नी, देन आई केम टू बीटेक। उस समय पे आई मीन मुझे उतना ज़्यादा आई मीन आइडिया नहीं था, उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं था कि किस पर्टिकुलर ब्रांच का कितना स्कोप है, किस में जॉब की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और किस में ज़्यादा चांसेस हैं। सो मैंने केवल 3 ब्रांचें फिल की थी, आई मीन वाइल काउंसलिंग के टाइम पे, EC, EE एंड CS। तो प्रायोरिटी क्या थी? ओके, प्रायोरिटी CS फर्स्ट, देन EC, देन EE, या। तो फिर आपको EC मिला अकॉर्डिंग टू योर रैंक? या, सो देन आई गोट EC। वहाँ पर जब मैं गया, आई मीन इन माई फर्स्ट ईयर, सो आई मीन इन माई फर्स्ट ईयर आई वाज द टॉपर ऑफ माई क्लास। नाइस। आई मीन आई यूज्ड टू डू ऑल द असाइनमेंट ऑन टाइम, एंड आई सारे लोग आके मांगते होंगे या आई यूज्ड टू से टू माय exam. क्लासमेट्स, या आई मीन बिफोर 1 day or 2 day बिफोर द एग्जाम, या। सो फर्स्ट ईयर वाज काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी आई मीन फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रह रहा था, तो वो भी एक अलग ही आई मीन अलग फीलिंग था हॉस्टल में रहने का, और इतने सारे लोगों के साथ एक साथ रहने का। न्यू बॉयज हॉस्टल। हाँ, न्यू बॉयज हॉस्टल। आई मीन फर्स्ट ईयर तो जस्ट मैंने जो भी क्लास में काम हुआ उसको अच्छे से स्टडी किया, देन वो सब चीज़ें की। बट सेकेंड ईयर में मैं सोचने लगा कि यार कुछ एक्स्ट्रा क्या किया जाए। तो हमारे एक सीनियर थे, इसी के सीनियर हैं बेसिकली, दीपक सर। अच्छा। सो आई मीन तो मैं उनके पास गया, उन्होंने एक ऐप बनाया था उस समय पे। नाइस ऐप बना था, इसी का स्टूडेंट ऐप। सो उस ऐप में क्या था कि बेसिकली जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, आई मीन चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, चाहे वो EC के हों, EE के हों, वो सारे प्रीवियस पेपर्स थे। और ये केवल MJPRU बरेली के प्रीवियस ईयर पेपर थे कि पूरे यूपी? नहीं, ये नहीं, केवल ये MJPRU के पेपर्स थे। हाँ, ये तो मुझे आज मालूम चल रहा है। अच्छा। सो हाँ, देन मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे भी कुछ जैसा ही बनाना है। उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है जावा सीख लो तुम, जावा सीखने के लिए बोला। तो मैं हाँ, उस समय पे सेमेस्टर अपना सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, मैं घर पे आया, तो मैंने जो बेसिकली वैकेशन का टाइम था अप्रोक्सीमेटली 1 month, सो वहाँ पे आकर के घर पे आकर के मैं जावा की मैंने कोचिंग GIIT इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैंने जावा का कोर्स किया लगभग 1 or 2 months के लिए। एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं डेवलपमेंट करता था उस समय पे। यहाँ जावा। हाँ। सो मैंने भी आई मीन उसमें मैंने और ऐड किया कि मैं और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकता हूँ। 2018 में जावा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉपुलर था। हाँ। तो उस समय पे उस ऐप में मैंने भी बताया, वो ऐप में अभी भी मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा सकता हूँ, एक मिनट। हाँ दिखाओ। तो ये वो बेसिकली ऐप है जो जस्ट मैंने बिल्ड किया था। मतलब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है लाइक दिस, देन ये पेपर्स हैं सारे जिस पर्टिकुलर ईयर्स के खोलने हैं। ये ऐप भी आपने खुद से बनाया था? हाँ, ये ऐप मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो। सो हाँ, फिर तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि बीइंग ए EC स्टूडेंट आपने जावा सीखी, फिर आपने एक ऐप बनाया। हाँ, तो मुझे तो 2018 में 19 तक मुझे कोडिंग का इतना पता नहीं था कि कोडिंग का क्या मतलब स्कोप है इतना। हाँ,
ठीक है, आगे आप कंटिन्यू हाँ करो। सो हाँ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और जब मैंने ऐप बनाया तो थोड़ा अच्छा लगा ऐप उसके बनाने के बाद। बट इसी एंड कंप्यूटर साइंस में कुछ सब्जेक्ट कॉमन है ना, कुछ आई थिंक 2-3 सब्जेक्ट्स। हाँ अभी कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, लेकिन वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो केवल फर्स्ट ईयर में ही कुछ मैच करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो नथिंग कॉमन। हाँ नथिंग, कुछ कॉमन नहीं रहता। फिर जो इसी के कोर सब्जेक्ट हैं जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, वो सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मैं दीपावली की छुट्टी के लिए घर पे गया था, तो मैं वही सब चीज़ें सीख रहा था। आई मीन वेब को डेवलप, स्टैटिक पेज बनाना, डायनामिक पेज बनाना। उस समय पे अभी तो जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस, नोड जेएस यूज कर सकते हैं बैकएंड फ्रंट एंड के लिए, बट उस समय पे मैं HTML और CSS से बेसिक से बनाता था। अच्छा, स्टैटिक पेज बनाते थे, स्टैटिक पेज बनाता था हाँ। और फिर उन पेज के थ्रू वो जैसे हम लोग लिखते हैं HTML में हाइपर लिंक HRF, उसके थ्रू उन स्टैटिक पेज को कनेक्ट कर देना। हाँ वैसे तो ये 2018 की बात है। हाँ 2018 की बात है। हाँ इस 2018 मैं थर्ड सेमेस्टर। सो वो सब चीज़ें जो मैं सीख रहा था, आई मीन तो जस्ट मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे क्लासमेट को भी थोड़ा सा वो चीज़ें मैं बताऊँ, मतलब थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। देन इन माई थर्ड ईयर मुझे लगा यार कि अब ठीक है 2 साल हो गए, अब आगे क्या करना है। सो मैंने सोचा कि मैं एमटेक करूँगा। एमटेक करने के लिए समझ में आया कि गेट की कोचिंग, मतलब आईटी जाने के लिए आप आफ्टर बीटेक गेट इज वन ऑप्शन कि गेट की तैयारी कर सकते हैं। सो आई मीन बरेली में ही एक कोचिंग है, बरेली गेट मास्टर। गेट मास्टर बरेली है। सो वहाँ पे जो भी था वहाँ पे हम लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। सो अभी क्या होता था कि कोचिंग भी चल रहा था एंड हमारा बीटेक का थर्ड ईयर भी चल रहा था। आई मीन हाँ सेमेस्टर चल रहा था, तो वहाँ पे सारे सिलेबस थे। तो हम क्या करते थे, 3 दिन कोचिंग 3 दिन क्लासेस, 3 दिन कोचिंग 3 जो अटेंडेंस मेंटेन रहे इस वजह से। तो हाँ मैंने वही स्टार्ट किया, गेट की कोचिंग जाना स्टार्ट किया। गेट की कोचिंग जब मैंने जाने के थर्ड ईयर में मैं उतना सीरियस नहीं था तैयारी को लेकर के, मतलब जस्ट जा रहा हूँ और सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा हूँ या वो करके। तो थर्ड ईयर का जो भी मैंने कोचिंग किया उतना मैं सीरियस नहीं था। बट जैसे थर्ड ईयर के लास्ट में पहुंचा मुझे समझ में आ गया कि यार टाइम कम बचा है, अब इसको कुछ करना है तो अब बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो जैसे थर्ड ईयर के लास्ट पहुंचा मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। सीरियस इन द सेंस कि मैंने एक प्रॉपर रूटीन क्रिएट किया। एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम पे उठना। फोर्थ ईयर आया, सो फोर्थ ईयर के टाइम पे कोविड भी था उस समय पर। सो उस समय पे कोचिंग बंद हो गई 2020। कोचिंग बंद हो गई, तो अभी जो भी नोट्स बचे थे केवल उनसे ही रिवीजन करना था। अब नोट्स भी हमारे उतने इफेक्टिव नहीं थे कि जिनसे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए जाएँ। सो मैंने गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स ले लिया था उस टाइम। गेट एकेडमी ढांडे सर वाला। हाँ ढांडे सर वाला। देन मैं प्रिपरेशन करने लगा, और उस समय पर मैं इतना सीरियस हो गया था कि मैं केवल 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता था। मैंने दोस्तों के जो बेसिकली बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, मेरे जो फ्रेंड्स से, मेरे एक दोस्त है सुखी, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, मुझे आज भी याद है। मैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मेंस हॉस्टल में नहीं गया था, मैं जस्ट अपने रूम पर था। तो ड्यूरिंग कोविड की बात कर रहा हूँ ना आप? ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि थर्ड ईयर के लास्ट में कोविड आने वाला था। आने वाला था, उसके पहले की बात है। हाँ तो फिर मैंने लोगों से थोड़ा सा सोशलनेस को कम कर दिया। मतलब मैं थर्ड ईयर के लास्ट में काफ़ी सीरियस हो गया। उस समय पर मैं केवल एग्जाम देने गया डिपार्टमेंट में, और एग्जाम देके जस्ट बाहर आया तो कुछ लोग जैसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसा पेपर रहा, मैं उन सब सारे डिस्कशन को अवॉइड करने लगा, कुछ इन्वॉल्व नहीं होता था। डायरेक्ट एग्जाम देने गया, एग्जाम देके सीधा अपने रूम पर स्टार्ट स्टडी ऐसे करके। ये काफ़ी डिफिकल्ट था इनिशियल लेवल पर तो। सो हाँ बट चीज़ें होती चली गई, और मैं फोर्थ ईयर में आया, कोविड का टाइम आ गया। और कोविड के टाइम पे जैसे अभी मोदी जी ने बोला कि इस पर्टिकुलर डेट से सारे ही व्हीकल्स बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएंगे। मुझे लगा यार घर पे चला जाऊँगा तो पढ़ाई नहीं होगी, यहीं पे रुक जाता। अच्छा। सो मैं और एक मेरा मैकेनिकल का एक मेरा दोस्त है अमित, हम दोनों रूम पार्टनर थे। अच्छा। सो हम एक रूम में रहने लगे। अब जैसे कोविड का टाइम आया तो एक सबके उस मन में एक फियर था। हर किसी को डर लग रहा था कि वो उनको कोविड ना हो जाए ऐसा करके। और वो टाइम मेरे लिए मेरी लाइफ का अभी तक मैं बोलता हूँ कि सबसे टफेस्ट टाइम था। उस समय भी मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं कभी अकेले नहीं रहा था। उस समय पे खाना बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, केवल आई कैन मेक ओनली चाय एट दैट टाइम। और उस समय कुक भी नहीं आना बंद हो गई थी कुछ नहीं ड्यू टू कोविड। कुक भी नहीं, और हम लोग केवल दाल चावल से काम चला रहे थे। हमने उस समय पे हमने वेजिटेबल्स खरीदना भी बंद कर दिया था ड्यू टू कोविड उसमें कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे कुछ करके काफ़ी सारे र्यूमर्स थे उस टाइम पर। हाँ इस वजह से वो सब चीज़ें बंद कर दी थी। और जब मैं वहाँ पे रह रहा था ना, तो एक होता है कि इंसोमिया, मैं लेट रहा हूँ काफ़ी घंटे तक, नींद नहीं आ रही, 4-4 घंटे लेट रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है। ओवर थिंकिंग करने लगा था मैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो नींद भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे 2-3 घंटे, एटलीस्ट 3-4 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे थे। उस समय पे नहीं ले पा रहा था। उसका रीज़न ये था कि मुझे फिजिकल ऑलवेज थिंकिंग अबाउट स्टडी
तो बंद चीज़ थी, बट उसके अलावा जो अदर चीज़ें थी कि कोविड की वजह से मतलब मैं फैमिली को लेकर बहुत, क्योंकि घर पे मम्मी पापा परेशान थे मेरे कि तू आया क्यों नहीं घर पर। ऊपर से मैं यहाँ पर क्योंकि खाना भी उतना अच्छे से नहीं मिल रहा था, और आई मीन जनरली हम लोग क्या होता है कि जैसे हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो दोस्तों से डे बाई डे मिलते रहते हैं, तो थोड़ा सा वो सारी चीज़ें बिल्कुल बंद। इवन आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पा रहे थे कि दुकान पर जाकर के कोल्ड ड्रिंक खरीद लो, और इतना ज़्यादा टाइट हो गया था कि रूम से निकलना ही नहीं है, घर से निकलना ही नहीं है, ऐसे करके। उस समय पे मैं काफ़ी मतलब मेरे जो 2 से 3 मंथ थे वो काफ़ी हेक्टिक थे। मेरी पढ़ाई पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा था उस समय पे, मैं पढ़ाई कर ही नहीं, फोकस ही नहीं कर ही पा रहा था। उस समय पे जस्ट बेड पर लेट रहा हूँ, जस्ट ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, जस्ट आई मीन इन हमें उसे बोलते हैं जीरो स्टेट में जस्ट लेट रहा हूँ, नो फीलिंग्स नो इमोशंस, ऐसा करके। और ये कितने मंथ तक चला था ये चला था अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स। सो आई मीन मेरे जो बचपन से आई मीन जिनको मैं देखता हूँ, लुक अप टू करता हूँ, लाइक विराट कोहली एंड देन उस समय पे रोमन रेंज एंड जॉन सीना, सो उनके मैं वीडियोस देख रहा था, तो उस समय पे उनके वीडियोस भी कुछ इफेक्टिव नहीं कर पा रहे थे, मोटिवेशन नहीं दे पा रहे थे, मतलब हाँ आई मीन काफ़ी सारी थी। तो मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस किया, कुछ ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यार रिलीजियस बुक पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, या फिर वो सारी चीज़ें करो जो तुम करना पसंद करते हो। बट उस समय पे कुछ काम नहीं कर रहा था। उस समय पे इतनी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं अपने हाथ पर लिखने लगा था कि मुझे परेशान नहीं होना है। मतलब ऐसा होता था कि 10 मिनट के लिए मैं नॉर्मल हूँ, 10 मिनट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर जैसे 10 मिनट हो गया है, 1 घंटे के बाद मैं फिर पता नहीं फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करने, ओवर थिंकिंग करने लगा। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और नॉट थिंकिंग अबाउट कि आई मीन मेरी फैमिली कोविड है, कोविड में मुझे कुछ हो जाएगा, अच्छा, मेरी फैमिली कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के मैं सोचने लगा था उस समय पर। हाँ, तो मैं जस्ट एक लूप में फंस गया था उस समय पर, तो वो सब चीज़ें थी। बट आई मीन उस समय पे कुछ मोटिवेशन भी काम नहीं कर रहा था मेरे पास। अभी भी वो सारे फोटोज़ हैं आई मीन जिनको मैं कभी कभी अभी भी देख लेता हूँ, मतलब जब मैं देखता हूँ पुरानी जर्नी, अपने खुद के फोटोज मतलब मेरे पास वो सारे फोटोज़ हैं आई मीन जब मैं वो सब चीज़ उस दो चीज़ों से गुजर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मेरे रूम में उस समय पर विराट कोहली का फ़ोटो लगा के रखा था आई मीन। हाँ, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उस समय पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट डे बाई डे दिन गुजरते चले गए, और आई मीन फिर थोड़ा सा एक मेरा दोस्त था संदीप, उससे मैंने बोला कि भाई तू मेरे पास आके रह करके सो। उसको मैंने बुलाया आई मीन क्योंकि वो मेरा बीटेक में बेस्ट फ्रेंड था, तो आई मीन मैंने उसको बोला भाई मेरे पास आकर के रह सो। तो रात को वो आने लगा 1 महीने के बाद, जब कोविड स्टार्ट हुआ उसके 1 महीने के बाद। तो दिन में वो चला जाता था, आई मीन जस्ट पास में ही रहता था, और रात को आ जाता था मेरे पास सोने के लिए, जिससे मैं चैन से सो पाऊँ। तो ये चीज़ें चलने लगी, तो थोड़ा सा मैं पढ़ने लगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे बस। तो ऐसा करके मेरे 2 से 3 महीने तो कोविड में जो थे काफ़ी इफेक्टिव, मैं कुछ नहीं कर पाया। देन उसके बाद कुछ मतलब आई मीन यूनिवर्सिटी के जो हमारे रजिस्ट्रार हैं उनकी हेल्प से मैं घर पहुंच गया, मतलब कुछ आई मीन डॉक्यूमेंटेशन जो भी नीडेड था उनकी हेल्प से घर पहुंच गया। अच्छा। तो आई मीन फिर घर पहुंचने के बाद फिर आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जंग जीत के आ रहा हूँ, मतलब आई मीन हाँ, उस समय तो काफ़ी मुश्किल था घर पहुँच पाना। उस समय पे घर जाने के बाद अच्छे से पहले इतने लंबे समय बाद अच्छा खाना खाना था घर पे, मम्मी के हाथों का। हाँ, तो ऐसा करके फिर मैंने सोचा ठीक अब तैयारी को फिर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने तैयारी को फिर से स्टार्ट किया, और तैयारी को स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने लगभग 14-15 आवर्स ए डे, और घर में एक रूम में मैं आई मीन एक रूम में जस्ट पैक हो गया, रूम से बाहर नहीं मिलना, जस्ट खाना खाने के लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आना, बाकी केवल रूम में स्टडी एंड टेस्ट सीरीज को लगाना, वो सब चीज़ें हुई। तो आई मीन हाँ, ऑलमोस्ट मेरा 4th ईयर उन सब चीज़ों में गया। आई मीन एग्जाम वगैरह सब ऑनलाइन हो रहे थे, तो ऑनलाइन एग्जाम में दे देता। देन 4th ईयर मोस्टली की प्रिपरेशन के लिए गया, तो उस समय में मैं बहुत ज़्यादा फोकस था। आई मीन इतना फोकस था कि मैं 15 आवर्स ए डे पढ़ रहा था उस समय पर। तो उस समय पर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार अच्छी रैंक आ सकती है, क्योंकि काफ़ी सब टेस्ट सीरीज में भी अच्छे मार्क्स आने लगे थे उस समय पर। सो हाँ, आई मीन तो ये मेरी एक आई मीन बीटेक की जर्नी थी। तो फुल लेंथ टेस्ट आपने कब से देना शुरू किया था गेट का? फुल लेंथ टेस्ट में जो स्टार्ट किया था मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले, हाँ, गेट के एग्ज़ाम से। सो हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे कोविड का आई मीन वैक्सीनेशन वगैरह स्टार्ट हुआ, तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर होती चली गई। मैं फिर से कैंपस में वापस आया, और जब गेट का एग्ज़ाम था, तो गेट का एग्ज़ाम मैंने दोनों से फिल किया था, IN और EC दोनों से, दोनों ब्रांच से फिल किया था। फर्स्ट डे IN का एग्ज़ाम हुआ, IN का एग्ज़ाम मैं दे के आया, तो IN का थोड़ा सा पेपर ईजी लगा, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये मेरा मेन गेम नहीं है जिसमें मुझे अच्छा करना, तो मैं फ्री माइंड से जस्ट कूल होकर देने गया। जब मैं EC का एग्जाम देने का, EC की रात को मैं सो नहीं पाया पेपर देने के लिए, वो आई मीन लग रहा था वो बिफोर EC एग्जाम यू नॉट स्लेप्ट नॉट अ सिंगल आवर। हाँ, नहीं सो पाया, क्योंकि जस्ट मैं सोच रहा था कि
आई मीन बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि कैसा होगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे पेपर आएंगे। हाँ, और वैसे मैं रिवीजन कर रहा था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मैंने रिवाइज की हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे थे पूरी रात? पूरी रात एग्जाम मैंने सोचा कि मैं एग्जाम देके आऊँगा, एग्जाम अच्छा होगा, उसके बाद सो आराम से आकर के सोऊंगा। तो ड्यूरिंग द एग्जाम आपको नींद नहीं आ रही थी जब आप एग्जाम दे रहे थे? उस समय बहुत एक्साइटमेंट था, उस समय पर नींद नहीं आ रही थी, मतलब थोड़ा सा टायर्डनेस तो थी बॉडी में, बट एग्जाम जिस चीज़ के लिए मैं आई मीन 1.5 और 2 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। बट आई हैव सॉ मेनी गाइस जो मतलब एग्जाम से पहले नहीं सोते हैं और ड्यूरिंग द एग्जाम उनको नींद आने लगती है क्योंकि रात भर जगे रहते हैं वो। हाँ, मतलब थोड़ा सा आप लो एनर्जी का फील कर सकते हो, बट आई मीन हाँ अल्टीमेटली तो आप तो कुछ रिवाइटर वगैरह लिया था आपने बिफोर ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर? उसने तो कुछ नहीं लिया था। अच्छा। सो हाँ, मैं बेसिकली एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम के जब वो आई मीन रिवर्स की जो रिवर्स क्लॉक होती है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कि 2 मिनट्स बची हैं या 3 मिनट्स बची हैं। उस समय पर बैठ के मैं रोमन रेंज को याद कर रहा था, मतलब आई मीन मैंने रोमन रेंज की फाइट में उस समय काफ़ी देखा करता था, मतलब तो आई मीन मुझे एक लाइन काफ़ी पसंद थी कि वो जैसे फाइट करता था खुद से बात किया करता था कि 1 मोर टाइम, खुद को बैकअप करता था, मतलब ऐसा करके। तो मैं जब वहाँ पे बैठा था एग्जाम के टाइम पे, मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा था, खुद को रिमाइंड करा रहा था। मैं खुद से बात कर रहा था कि यार मैंने पढ़ाई की है, एक जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे इजी रहेंगे, जो भी क्वेश्चन का लेवल रहेगा, मुझे ऐसा नहीं करना है कि यार नहीं हो पा रहा है, मुझे ट्राई करना है बेस्ट करने का। तो मैं खुद से बात कर रहा था उस समय बैठ कर। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो आई मीन पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कहाँ पे निकल गए, मतलब आई मीन 3 घंटे काफ़ी कम लग रहे थे उस समय पर। मैं पेपर दे के बाहर आया तो इतना तो समझ में आ गया था कि पेपर मेरा एवरेज या बेटर देन एवरेज हुआ है, मतलब तो लग तो रहा था कि कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो आई मीन मैं रूम पर वापस आया, जब आई मीन मार्क्स वगैरह आए तो मेरे मार्क्स वहाँ उस समय पर थे 44 समथिंग, 44 पॉइंट समथिंग। रैंक कितनी बनी थी जनरल रैंक थी रैंक समथिंग 2000 समथिंग मेरी रैंक थी। मैंने ये कमिट कर लिया था कि अगर 0.1% भी चांसेस हैं किसी भी पर्टिकुलर आईआईटी में जाने के, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके। तो कोप का स्टार्ट हुआ और मैंने मैक्सिमम कॉलेज फिल किए जो इसी डोमेन में लाई कर रहे थे, मतलब हाँ। सो कोप का राउंड हुआ और मुझे कोप के 4th राउंड में आईआईटी खड़गपुर मिला। सो जो लोग मुझसे पहले थे वहाँ पर मैंने उनसे बात किया कि क्या ब्रांच का स्कोप है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है। उनसे बात करके मुझे समझा कि वो ब्रांच समथिंग रिलेटेड टू एआई एंड डेटा साइंस, जो आपकी ब्रांच थी इन आईआईटी। हाँ, तो ब्रांच का नाम था इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो वो कुछ रिलेटेड थी एआई प्लस डेटा साइंस के रिगार्डिंग। उसके अलावा साथ ही साथ सीसीएमटी काउंसलिंग, एनआईटी की भी काउंसलिंग चल रही थी। तो मुझे फर्स्ट राउंड में मिला था एनआईटी भोपाल, और एनआईटी भोपाल में ब्रांच थी सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच थी उसमें। बट हाँ, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि ठीक है मैं आई मीन प्रोसीड करता हूँ इसके साथ में, आईटी के साथ में प्रोसीड करता हूँ। सो उस समय पर हाँ, क्योंकि कोविड कम्प्लीटली गया नहीं था, सो आई मीन हाँ देन आई मीन सारी चीज़ें हुई और मैंने फाइनली आईआईटी खड़गपुर को मैं एडमिशन ले लिया। हाँ, सो अभी जैसे स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कैंपस बुलाया नहीं, केवल ऑनलाइन ही सारी क्लासेस चल रही थी, सारे एग्जाम ऑनलाइन चल रहे थे। सो अभी सबसे बुरा ये लग रहा था यार, जिस चीज़ के लिए 1.5 साल से मेहनत की है उसको देख नहीं पा रहे हैं आंखों से। वो जो कैंपस की एक लाइफ होती है आप उसको नहीं जी पा रहे हो। जस्ट आई मीन लैपटॉप ओपन किया, जो भी एग्जाम है, जो भी क्लासेस है उनको अटेंड किया, तो एक थोड़ा सा आई मीन फीलिंग लग रहा था यार कि ऐसा ही अगर एमटेक करना था तो क्या ही फ़ायदा है, मतलब फिर। तो एमटेक का अपना आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। देन सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमें आई मीन बुलाया गया, सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमें बुलाया गया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आप सेकेंड सेमेस्टर कैंपस में आ सकते हो। अच्छा। आप फर्स्ट टाइम कैंपस में गए, और सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में आई मीन वो कैंपस का साइज़ है, देन कैंपस में जो फैसिलिटी हैं विद रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, विद रेस्पेक्ट टू टेक्निकल थिंग्स, और विद रेस्पेक्ट टू अदर किसी भी डोमेन, सिंगिंग, राइटिंग, अदर आई मीन मुझे लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ सीरियसली। मतलब इतनी सारी जान लो आईआईटी का सबसे बड़ा कैंपस आईआईटी खड़गपुर है। हाँ, आई मीन एरिया की पर्पज से सबसे फर्स्ट आईआईटी खड़गपुर है, और एरिया के एरिया वाइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हाँ, सो मैं फर्स्ट टाइम गए तो हमारे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स बन चुके थे, क्लासमेट्स। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट जाने के 15 to 20 डेज साइकिल, क्योंकि मोस्टली सब लोग साइकिल पर ही होती है कैंपस में, सब लोग साइकिल से क्लास। इतना बड़ा कैंपस है कि एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल होनी चाहिए। आई मीन 2100 एकड़ समथिंग, इतना बड़ा एरिया है। सो आई मीन हमने स्टार्टिंग में 15 डेज तो हम केवल कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। साइकिल लेकर के रात को घूमने निकलते थे और फिर 4-5 घंटे राउंड मारने के बाद वापस हॉस्टल में आ जाते थे।
तो ये सब चीज़ें हुई फर्स्ट सेमेस्टर। आई मीन जब सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए थे फाइनल वाले, देन काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली कैंपस में, हॉस्टल में। और सीरियसली मतलब मैं जन्नत बोल रहा हूँ तो जन्नत आई मीन काफ़ी कुछ था, मतलब मैं बता नहीं सकता, बट आई मीन कि मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट 2 ईयर जो मैंने आई मीन कैंपस में जो भी समय स्पेंड किया वो सबसे बेस्ट था, मतलब हर चीज़ को लेकर के। आप वहाँ पे ना आई मीन जो मैं एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो एक्सट्रीम प्रेशर प्लस एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट। आपको अल्टीमेटली बहुत सारा वर्कलोड रहने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, मल्टीपल एग्जाम्स आ रहे होंगे, और इजी नहीं होगा आपके लिए कोप अप करना जो विद द स्पीड ऑफ जिस स्पीड से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं आपको। तो उसके लिए आपको बैठ के स्टडी करना पड़ेगा, और एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, बट साथ ही साथ में देन म्यूजिकल इवेंट्स, पर्टिकुलर डीजे नाइट्स एंड डिफरेंट हॉस्टल में फिर डिफरेंट आई मीन कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। सो हम लोग मोस्टली अटेंड किया करते थे इन आवर सेकंड सेमेस्टर लास्ट। सो वो काफ़ी इंटरटेनिंग था। फ्रेंड्स के साथ में कई बार ट्रिप करने के लिए निकल जाते थे, कोलकाता वगैरह भी ट्रिप करने के लिए निकल जाते थे। देन कम टू मेन फियर, दैट इज प्लेसमेंट। ब्रांच क्या था आपकी? ब्रांच का क्या नाम था? इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स। इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स इज रिलेटेड टू एआई। रिलेटेड टू एआई बेसिकली। इसमें क्या होगा, आपके पास टूल्स लाइक एमएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन। सो आपके पास ये टूल्स हैं, आपके पास मेडिकल डोमेन का डेटा है। सो आपको उस डेटा को यूज करके कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स को ट्रेन करना होगा, या कुछ पर्टिकुलर इस तरह के मॉडल्स या प्रिडिक्शन करने पड़ेंगे, और जिससे कि कुछ एक पर्टिकुलर डेटा को प्रिडिक्ट कर पाएँ आप। सो आई मीन एआई के टूल्स की हेल्प से मेडिकल डेटा को एनालिसिस करना। सो आई मीन हमारी जो ब्रांच है दिस इज़ ऑल अबाउट। तो फर्स्ट फेज में बेसिकली आई मीन हमारी ब्रांच से ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज में किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ फर्स्ट फेज में। सो ये एक अलग से एक शौक था अपने आप में, एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ गया। हाँ आई मीन फर्स्ट फेज में किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब लोग सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू के चांस मिला, बट फाइनल स्टेज तक फाइनली कोई मेकआउट नहीं कर पाई इस चीज़ को। हाँ, और एक अलग से ये कि यार एक एग्जाइटी टाइप की हो रही थी उस समय पर कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ये, बट कोई नहीं। हम लोग आई मीन उस समय पर मेरा एक रूम पार्टनर है जो सूरज भूते, तो हम लोग सेम रूम में रहा करते थे। देन हमने स्टार्ट किया कि तू मेरा मॉक इंटरव्यू ले, मैं तेरा लूँगा। तो हमने एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू, अगर उसने कुछ नया पढ़ा तो हम आपस में डिस्कस कर देंगे कि हमने यार इस तरह के पर्टिकुलर कंसेप्ट को डिस्कस किया। देन हमने कोई कोडिंग को सोल्व किया कि ये पर्टिकुलर आई मीन फर्दर टेक्निक जिनसे हम सोल्व, तो हमने बेसिकली एक दूसरे डिस्कशन करना किया। वेरी गुड स्ट्रेटजी। हाँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। देन इन सेकेंड सेमेस्टर सूरज का जो प्लेसमेंट था ऑफ कैंपस वो SCL टेक में हो गया। देन मेरा प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ था। सो उस समय पे थोड़ी प्रॉब्लम्स थी कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और उस समय पे मैं मोस्टली टाइम लाइब्रेरी में रहा करता था, रात को 12 बजे के आसपास लाइब्रेरी से आता था पढ़ाई करके। तो कोडिंग में किस किस लैंग्वेज में आपने काम किया है? मोस्टली क्योंकि मेरा डोमेन तो कंप्यूटर विजन का था, मोस्टली मैंने पाइथन। मेरा फाइनली कंपनी में प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट हुआ DSS इमेज टेक, सो विच इज़ इन दिल्ली। लगभग 2 से 3 महीने बाद ज्वाइनिंग थी। देन मैंने सोचा यार अभी तो टाइम है मेरे पास प्लेसमेंट। और ये 7th सेमेस्टर की बात है? ये बात है 8 सेमेस्टर या नॉट 8th, थर्ड सेमेस्टर। हाँ, थर्ड सेमेस्टर की लास्ट ईयर। हाँ ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की। देन फोर्थ सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ। देन आई मीन अल्टीमेटली मेरा एक गोल है कि मुझे आई मीन आने वाले कुछ 4 to 5 ईयर्स में, 4 ईयर्स में स्टार्ट करना है, और इन ग्रेट। हाँ, एक AI के डोमेन में। तो मैं ट्राई कर रहा था कि यार अगर मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो क्यों ना मैं एक स्टार्टअप को ही ज्वाइन करूँ कि वहाँ पे बेसिक लेवल से कैसी चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग फंडिंग, मार्केटिंग एंड अदर चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैंने इंडिया की जो भी AI में आई मीन जो भी स्टार्टअप उस समय पर थे 2022 में, मैंने उन सबका लिस्ट क्रिएट किया और लिंक्डइन पर उनके पर्टिकुलर जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट HR को जाकर के कॉन्टैक्ट करने स्टार्ट किया। हाँ, मुझे एक जगह से रिप्लाई आया, सो नीरज तिवारी। सो आई मीन मैंने ये नाम मुझे हमेशा याद रहेगा। आई मीन सीरियसली मैं बताऊंगा क्यों। सो उन्होंने स्टार्ट किया मुझसे, जस्ट एक कॉल पे डिस्कशन हुआ। मैं उसमें रनिंग जाया करता था आई मीन ग्राउंड में। तो लिंक्डइन पे उन्होंने मैसेज किया, आप मैसेज किए, कैसे कनेक्शन हुआ? लिंक्डइन पे उन्होंने पोस्ट के लिए डाला था कि वी आर लुकिंग फॉर ए कंप्यूटर विजन इंटर्न, और आई मीन मैंने बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई मीन ऐसे करके हाँ मैंने अप्लाई किया। उनका रिप्लाई आया ठीक है। आई मीन उन्होंने कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह मांगे। ये लिंक्डइन DM में बात हो रही है, लिंक्डइन चैट में बात हो रही है, लिंक्डइन में DM में बात हो रही थी।
उन्होंने कुछ मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझसे कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स मांगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे बोली। रिज्यूम वगैरह, रिज्यूमे देन उन्होंने कॉल किया आपको? हाँ, कॉल पर डिस्कशन हुआ लगभग 45 मिनट्स। ओह नाइस। 45 मिनट्स में डिस्कशन हुआ। मैं जस्ट रनिंग जाया करता था कैंपस में, तो मैं ग्राउंड में बात कर रहा हूँ खड़े होकर के, रनिंग करते टाइम खड़ा होकर के, कि जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी डिस्कशन हुआ। फिर मेरे 4 टेक्निकल राउंड हुए, 4 टेक्निकल राउंड। सो राउंड 1 क्वालिफाई हुआ, राउंड 2 1 के बाद राउंड 2, राउंड 3, देन राउंड 4। मुझे लगा यार हायर करेंगे या नहीं करेंगे, ये राउंड ही करते चले जा रहे हैं। मैंने उनसे फाइनली बोला कि सर क्या चल रहा है, मतलब बता दो ना क्या सीन है। और सारे राउंड टेक्निकल ही थे? हाँ, सारे राउंड टेक्निकल थे, मतलब कुछ क्योंकि ये बेसिकली पोस्ट थी कंप्यूटर विजन रिसर्च इंजीनियर। मेरा फाइनली एक कंपनी के सीईओ के साथ में एंड नीरज तिवारी जो थे उनके साथ में मीटिंग हुआ, एंड देन फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। नाइस। हाँ, सो आई स्टार्टेड दिस इंटर्नशिप फ्रॉम द 15 ऑफ मार्च 2022, या सो 2023। 2023 हाँ, 15 ऑफ मार्च सो स्टार्ट हुआ। देन अभी क्या था, कॉलेज भी एमटी भी उसमें लास्ट जो हमारा एमटेक प्रोजेक्ट था वो लास्ट स्टेज में था, और अभी मैं इंटर्नशिप भी करने लगा था। इंटर्नशिप में मैं आपको 5 to 6 आवर्स डेडिकेट कर रहा था एवरी डे। सो अभी भी वो मेरे लिए, अभी क्या हुआ, मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी प्लेस हो गए थे, अब दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग पार्टी, बट मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था और मेरा कॉलेज भी चल रहा था। मैं उस समय पर भी थोड़ा सा बिजी था, मतलब। हाँ, अच्छा। मैं इसलिए बोलूँगा कि नीरज सर से मुझे काफ़ी सीखने को मिला, और वो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के थे। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम्हें आज ये चीज़ तुम्हें आज ही खत्म करना है। मैंने उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। लाइक उस समय पे हम एज्योर क्लाउड पर हमारा डोकर के रिगार्डिंग चीज़ें, एंड एक पर्टिकुलर बीएम को क्रिएट करना और वहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना, तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप के टाइम पर सीखी। और हमारा जो मोस्टली जो काम था वो था 3D रिकन्स्ट्रक्शन, और इसके सारे एप्लीकेशंस लाइक गेमिंग, एनिमेशंस एंड मूवीज़ वगैरह में। और हम बात करते हैं एनपीसीज इन गेम्स, तो गेमिंग पबजी वगैरह गेम में किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर को डिप्लॉय करने के लिए। सो ये इंटरेस्टिंग फील्ड था। एज ए कंप्यूटर विजन रिसर्च इंजीनियर सेलेक्ट हुआ फुल टाइम रोल के लिए। सो देन आई केम टू हैदराबाद, बिकॉज कंपनी का हेडक्वार्टर यहीं पर है हैदराबाद में। सो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मेरे लिए फर्स्ट जॉब थी, तो फर्स्ट जॉब है तो स्पेशली मेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर मैं कंपनी के सीईओ, सीटीओ और काफ़ी अदर जो टैलेंटेड एमएल या फिर फ्रंट एंड बैक एंड के जो भी डेवलपर थे उनसे मिला इन द इनिशियल स्टेज। सो थोड़ा सा हैक्टिक लगता था कि यार सैटरडे को भी काम करना पड़ रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स और 10+ आवर्स ए डे। सो थोड़ा सा स्टार्टअप वो था, प्रॉब्लम था, बट मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा था, मतलब उस समय पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा था। तो अच्छा पॉइंट यही था, मैं ये सोच रहा था कि यार आज तो थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बट आने वाले साल में जब मुझे स्टार्टअप करना है तो उसके लिए मैं रेडी खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि ये पर्टिकुलर कि लाइक फंडिंग के लिए किन लोगों से कॉन्टैक्ट करना होता है, ठीक है, एंड देन किन किन लोगों से पर्टिकुलर मीटिंग करना होता है, मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की कैसे करते हैं, क्या क्या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोज कॉन्स होते हैं, और टीम मैनेजमेंट डील करना, वो सब चीज़ें मैं बेसिक्स से सीख रहा था। देन अभी भी जस्ट लास्टली कुछ 2 इम्पोर्टेंट रिसर्च लाइक 3D फेस रिकन्स्ट्रक्शन एंड 3D हेयर रिकन्स्ट्रक्शन। सो इंडिया में 3D हेयर रिकन्स्ट्रक्शन कोई नहीं करता, इवन ए सिंगल पेपर। व्हाट इज दिस 3D हेयर? 3D हेयर रिकन्स्ट्रक्शन में लाइक समथिंग कि जैसे आपका मैंने 3D करेक्टर क्रिएट किया, सो हर एक पर्टिकुलर बंदे का एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल होता है, लाइक विराट कोहली का कुछ अलग है, रोनाल्डो का अलग है, या फिर जॉन विक का अलग है। सो आपके करेक्टर के ऊपर आपका ही हेयर स्टाइल फिट होगा 3D में मतलब। तो उससे जो रियलिस्टिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इंडिया में अभी कोई भी काम नहीं करता इस पर 3D हेयर रिकन्स्ट्रक्शन पर, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। बेसिकली मैं इस पर काम कर रहा था, बट सब थोड़ा सा सपोर्ट मिला, और मैं भी काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था उस समय पर कि कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी रिसर्च पेपर, जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर CVPR 2023, उन सबको डिस्कशन किया, वो सब चीज़ें की। सो हाँ, अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद हमें फाइनली एक अप्रोच और एक तरीका मिल गया कि इससे हम कर सकते हैं, तो वो फाइनली कंप्लीट हुआ। सो सबसे जो स्टार्टअप में फिर उसके बाद काफ़ी कुछ नई चीज़ें मैंने सीखी, लाइक क्लाउड्स पे डिफरेंट एज़्योर, GCP एंड देन AWS, सारे क्लाउड्स पे काम करना, और देन API, डोकर, देन CI/CD पाइपलाइन। सो मैं बोलूँगा कि अगर मैं एक MNC में काम करता शायद उतना मैं 1.5 या 2 ईयर्स में नहीं सीख पाता जितना मैंने यहाँ पे 1 ईयर में ही सीख लिया था, मतलब। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा लग रहा था उस समय पर। सो हाँ, तो ये था, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि एक पर्टिकुलर क्योंकि मैं बीटेक इसी में कर रहा था, एक पर्टिकुलर इसी से स्विच करना डेटा साइंस के डोमेन में। फिर जो मैंने 4 साल बीटेक में पढ़ा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा जिसको मैं आगे यूटिलाइज कर पाता, मतलब।
तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था कि आई मीन गेट के थ्रू मैं वहाँ पे गया और थोड़ा सा एक पूरी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ, nice। तो तो ठीक है, आप जैसे स्टार्टअप में काम कर रहे थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप एक आईआईटी से हो, तो सैलरी पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालो कि सैलरी कितनी कितनी थी आपकी, ओके क्या पैकेज लगा था आपका यहाँ ओके पे? आई मीन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्टअप, सो आई मीन इट डिपेंड्स ऑन फंडिंग कि स्टार्टअप में बेसिकली फंडिंग कितनी है और उसके बेसिस पर ही उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उनकी सैलरी दी जाती है। तो आई मीन मेरी सैलरी रेंज बता दो आप, रेंज। ओके हाँ, पर्टिकुलर मैं आई मीन रेंज को डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी सैलरी बैरी थी बिटवीन 12 to 15 LPA। नाइस नाइस। सो आई मीन after that I worked for 1 year in this Metavish lab. Then I was planning for switching the job, I mean for more opportunity. Then recently, I mean 2 or 3 days back only, I just got offer from some other company and now I am working as a senior ML engineer. तो आपका डोमेन सेम रहेगा, लाइक Yeah, I mean domain is जिस same. टेक्नोलॉजी पे काम करो उसी टेक्नोलॉजी पे Yeah, रहेगा? domain is same. Like MLDL domain is same. So तो yeah. दैट इज आल्सो स्टार्टअप? No, this is not a startup. This is a average state. This is it is not a MNC. This is not a startup. It is in average, between, in yeah, between. got Yeah, yeah. So something. सो तो आप एक चीज़ ये बताना चाहोगे, जैसे कि आज के टाइम में काफ़ी मार्केट डाउन चल रहा था, जैसे 1 लाख पर मंथ की अगर बात करें, तो क्या गेट करना, 2 साल गेट की तैयारी करना पूरा मेहनत करके, फिर उसके बाद 2 साल आईआईटी करना, तो क्या ये करना है कि हम बिना इसके किए भी अच्छी स्किल ले सकते हैं खुद से और जॉब ले सकते हैं इतनी अच्छा 1 लाख रुपए की? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब इसके भी काफ़ी मैंने चैलेंजेस देखे हैं। तो आई मीन इन समरी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जो भी आपकी XYZ ब्रांच थी बीटेक में, उसी ब्रांच में आप अगर एडमिशन ले पा रहे हो किसी भी IIT तो मतलब गेट का तैयारी इस समय आज की डेट में गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या फिर डायरेक्ट हमें मान लो अगर 5 LPA की जॉब लग रही है सपोज दैट कॉलेज के बाद, तो क्या हमें वो ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर गेट की तैयारी करनी चाहिए? ओके सो आई मीन वैसे तो देखो एमटेक करना आप हर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आई मीन उसकी क्या आई मीन ओपिनियन है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर आपका बीटेक और एमटेक सेम ब्रांच में है, सेम उसमें है, तो आप एमटेक के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको स्विच करना पड़ रहा है, कंप्लीटली डोमेन ही चेंज करना पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप जो बीटेक में आपको 5 LPA 4 LPA का जो भी पैकेज मिल रहा है आप उसको ओप्ट कर लो। इससे क्या होगा कि आप 2 साल एमटेक में करने वाले हो, 2 साल आपने एमटेक में इन्वेस्ट किए और आप इसी जो आप बीटेक में 5 LPA से स्टार्ट कर रहे हो, मे बी 2 साल के बाद आप 10 LPA या 10 LPA पहुंच जाओ या 10+ LPA पे पहुंच जाओ। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, जॉब एक्सपीरियंस होगा, आपके पास 2 साल का एक्सप्लोरेशन होगा। लेकिन अगर आप एमटेक करने चले गए हो और आपने अपनी ब्रांच और अपनी डोमेन को ही स्विच कर दिया, तो अभी जैसे रिसेशन इज गोइंग ऑन, सो आई मीन आपको 10 LPA ओप्ट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पास 0 एक्सपीरियंस होगा, आप आई मीन आप एज ए फ्रेशर काउंट किए जाओगे। तो मैं जस्ट यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा मिल पा रहा है कि आपकी बीटेक की ब्रांच एमटेक की ब्रांच सेम डोमेन में मिल पा रही है, तो आप एमटेक के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर अगर आप रेडी हो फेस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, ओबियसली बात है काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं और काफ़ी हेक्टिक और टफ रहने वाला है। अगर आप उन सब चीज़ के लिए रेडी हो कि मैं कर लूँगा, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप अगर आपको बीटेक के बाद 5 LPA का ऑफर हो रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर लो, तो वो बेटर है। तो ये ओके देन, काफ़ी है। बाकी मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे करूँगा लास्ट में। ओके फाइन। या सो कैरियर वर्सेस रिलेशनशिप? करियर वर्सेस रिलेशनशिप, आई मीन आई विल से कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस, कोई एक चूज करना है, कोई एक चूज करना है। अगर कोई एक चूज करना पड़ेगा तो आई विल चूज रिलेशनशिप। ओह कैरियर, ओके 9 to 5 जॉब वर्सेस खुद का बिजनेस? या दिस पॉइंट आई वांट टू से खुद का बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन। आई मीन ठीक है, आप जॉब कर सकते हो बट एक पर्टिकुलर टाइम तक, अप्रोक्सीमेटली जब को आप एक्सपीरियंस को लो तब तक आप कर सकते हो, बट हाँ खुद का बिजनेस इज बेटर, खुद का बिजनेस। तो ठीक है, फिर लास्ट में हमारे ऑडियंस को आप कुछ क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो भी मान लो बीटेक कर रहे हैं या फिर जॉब्स काफ़ी डेस्परेटली जॉब सर्च कर रहे हैं इन दिस रिसेशन? ओके आई मीन जैसे अभी मैंने जैसे बोला कि मैंने अभी जैसे जॉब स्विच किया है, आई मीन सो मैं जस्ट ये बोलूँगा कि जो भी मेरी जर्नी रही है उसको अगर मैं आई मीन एक उसमें समराइज करके बोलूँ कि लाइफ में आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे थोड़ा सा बेटर स्टेज हो या ना हो, थोड़ा सा चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो, ऑलवेज कीप गोइंग, जस्ट ट्राई करते रहो ईमानदारी से, ऑनेस्टली से, अपने साथ, अपने खुद के साथ में ईमानदारी से आप चीज़ें करते चले जाओ और लर्न करते जाओ। खुद पर काम करना इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप खुद की स्किल्स को इंक्रीज़ करते चले जाओ।
सो आई मीन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. आई मीन इन द लास्ट यू विल बी एट ए गुड प्लेस. या सो दिस इज जस्ट ए समरी. या नाइस. सो जस्ट कीप हसलिंग और हम नए पॉडकास्ट में आपके साथ आएंगे. सो थैंक्स गाइज. बाय. ओके गाइस, बाय. या